जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग आज क्लास 12th के बायोलॉजी का हम लोग टॉप 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और ये सभी क्वेश्चन आपके आगामी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स वीडियो को अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से याद करते चलिएगा। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या है आपका, सहेली क्या होता है, बतलाइएगा सहेली क्या होता है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए सहेली जो होता है आपका नॉन स्टेरॉइड गोली एवं मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या होता है। बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है, स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर। ठीक है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई, यानी भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ था। तो दोस्तों ये आपका 1872 ईस्वी में हुआ था। कब, 1872 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा और देखिए आगे बढ़ने से पहले आप सभी वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक करना आप सभी भूल जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी दूसरा वीडियो बनाएंगे आपको पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास क्या कहलाता है। देखिए ये जनसंख्या अवनपन कहलाता है। क्या कहलाता है, जनसंख्या अवनपन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है। ये एक प्रक्रिया आपका भ्रूण में अनुवांशिक विकार ज्ञात करने की है। क्या है, भ्रूण में अनुवांशिक विकार ज्ञात करने की एक प्रक्रिया है। कौन, एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी। इसमें आपको चैप्टर नंबर पार्ट नंबर 4 के अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम अभी जो सभी क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज और मॉडल सेट भी साथ साथ करवा रहे हैं। ठीक है, और आप सभी के लिए क्वेश्चन भी हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, जो 2024 में जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं और उस सभी का पीडीएफ आपको दिया जाएगा। ठीक है, बतला दिया जाएगा, वही तैयार होने दीजिए। ठीक है, देखिए छठा नंबर क्वेश्चन आपका, सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक पुटिका यानी कि गोली प्रयोग की जाती है, ये साप्ताहिक में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, RU 486 दवा प्रयोग की जाती है, बतलाइए। RU 486 दवा ये प्रयोग किया जाता है, ये गर्भपात कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला देखिएगा प्रश्न क्या है, इनमें से कौन यौन संचारित रोग है। यौन संचारित रोग कौन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डबल ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए गोनोरिया, यूरेथाइड्स, एड्स, इनमें से सभी, ये सभी आपका क्या है, यौन संचारित रोग हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, सीधे शुक्राणु को अंडाणु से सम्मिलित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सीधे शुक्राणु को अंडाणु से सम्मिलित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा कॉपर टी किसे रोकता है, काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कॉपर टी किसे रोकता है, बताइए। ये निषेचन को रोकता है, यानी कॉपर टी किसे रोकता है, कॉपर टी रोकती है अंडोत्सर्ग को, अंड निषेचन को, भ्रूण रोपण को, और डी नंबर है बी और सी दोनों को। देखिए कॉपर टी जो रोकता है अंड निषेचन को, यानी निषेचन को, और भ्रूण रोपण को, यानी समझिए ये आपका निषेचन को रोकता है। किसको, भ्रूण रोपण ये अलग हो गया, आपका अंड निषेचन, यानी जो निषेचन को यह रोकता है, किसे, निषेचन को। देखिए अंडा निषेचन और भ्रूण रोपण, कॉपर टी जो रोकता है आपका क्या होगा, अंड निषेचन और भ्रूण रोपण, ये दोनों होगा। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आंसर इसमें डी कर लीजिएगा काट कर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ऐसे इस तरह से नहीं रहेगा क्वेश्चन, सीधा कॉपर टी रोकता है, ऑप्शन नंबर कहीं पर निषेचन डायरेक्ट दिया रहेगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ, इसका कारण क्या था, तकनीक। क्या है, तकनीकी प्रॉब्लम, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है, ये किसे रोकती है, ये निषेचन को रोकती है। मादा में मुख्य गर्भ निरोधक ये किसे रोकती है,
मादा में मुखिया गर्भ निरोधक ये निषेचन को नहीं भैया, ये अंडोत्सर्ग को रोकती है। किसे? अंडोत्सर्ग को। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, इसको काट लीजिएगा, ये निषेचन को नहीं, अंडोत्सर्ग को। अगला है जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन है? गर्भपात, मुखिया गोलियां, वीर्यसेचन, बंध्याकरण। बिल्कुल सही जवाब है बंध्याकरण, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त नहीं, सबसे अच्छी विधि कौन है जन्म नियंत्रण की? तो ये बंध्याकरण आपका, यानी जन्म नियंत्रण रोकने की सबसे उपयुक्त विधि, अच्छा विधि कौन है? बंध्याकरण। अगला, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है? बतलाइए। ये आपका सहेली कौन हो जाएगा? सहेली, ऑप्शन नंबर सी। वो वाला सहेली नहीं समझिएगा, ये आपका गोली है, यानी टैबलेट है। ठीक है ना। चलिए अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है? देखिए जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि इनमें से कौन नहीं है? देखिए बाह्य स्खलन, वासेक्टोमी, अवधि संयम, स्तनपान, अनावर्तम। ये आपका अवधि संयम ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी नंबर आप चलिए ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन आपका उलट पुलट कर दिया गया है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, अवधि संयम, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखिए, निम्न में से कौन रिट्रो वायरस द्वारा उत्पन्न होता है? रिट्रो वायरस के द्वारा कौन उत्पन्न होता है? एड्स उत्पन्न होता है। क्या होता है? एड्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, कब प्रारंभ किया गया? 1951 में ये प्रारंभ किया गया था। ठीक है। चलिए अगला है, जनसंख्या पर निबंध लिखा गया ये माल्थन के द्वारा, माल्थस के द्वारा लिखा गया जनसंख्या पर निबंध। ठीक है। चलिए जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? प्रति व्यक्ति की आय कम हो जाएगी, आय कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। देखिए जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बतलाइए जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। क्या? डेमोग्राफी आपका जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, डेमोग्राफी। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मानव जनसंख्या वृद्धि है, ये आपका क्या है? इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही जवाब दिया है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देखिए मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी समस्या का सामना किया जा रहा है? ये जनसंख्या विस्फोट का, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। देखिएगा संतानों उत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं? ये देखिए मृदा अपरदन, इसको काट दिए, कहाँ मृदा इसमें घुस कर आ गया? हार्मोनल विधि, प्राकृतिक विधि, यांत्रिक विधि, इनमें से सभी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सभी, इसको काट लीजिएगा। ठीक है ना। ये 5 नंबर में भी पूछा जाता है, इन सभी के बारे में व्याख्या करके, वो आपको 5 नंबर हम करवाएंगे। देखिए 24 नंबर, मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सीय विधि द्वारा विरेचनों को हटाया जाना, ये क्या कहलाता है? यह बंध्याकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो देखिए क्या है, किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहा जाता है? मार्टेलिटी आप कहा जाता है। आपको कई बार बतलाए हुए हैं, ये गलत लिखा हुआ मार्टेलिटी, मार्टेलिटी। ठीक है ना, मार्टेलिटी। ऑप्शन नंबर बी कर लीजिएगा, मार्टेलिटी ये। ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला है, निम्न में से कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? देखिए तो ये आपका हो, आपका निरोध। क्या हो जाएगा? निरोध। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए जन्म पूर्व भ्रूण को जांचने की विधि का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? जन्म पूर्व एमनियोसेंटेसिस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। परखनली शिशु एक तकनीक है जिसमें क्या होता है? पहले अंडाणु लिया जाता है, फिर इसे निश्चित करवाया जाता है। कई बार ये आपको हम क्वेश्चन मॉडल सेट में भी करवाए हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। देखिए गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरोन क्या होता है? अंडोत्सर्ग को रोकता है। क्या होता है? अंडोत्सर्ग को रोकता है। देखिए जन्म नियंत्रण की एक विधि इनमें से कौन है? IUDS। ऑप्शन नंबर डी। अगर आप चैप्टर नंबर जो 4 है ना आपका, वो पढ़े होंगे तो अब आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आता होगा। देखिए कौन सी तकनीकी पुरुषों से संबंधित है? देखिए ये वासेक्टोमी कौन है? आपका वासेक्टोमी जो है ना, ये पुरुषों से संबंधित है। मॉडल सेट में भी एक क्वेश्चन आया था, आपको पता होगा, हम क्वेश्चन करवाते हैं मॉडल सेट का भी साथ ही साथ। ठीक है। स्तनपान अनार्तव, ये आपका गर्भ निरोधक की अस्थायी क्या है? विधि है। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ए हो जाएगा सही जवाब। परखनीली शिशु को उत्पन्न करने के लिए भ्रूण को कौन सी अवस्था में स्त्री के शरीर में रोपित किया जाता है?
बतलाइए। ये आपका जो होता है ना 32 कोशिकीय अवस्था में, 32 कोशिकीय अवस्था में बिल्कुल ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोध की सर्वाधिक मान्य विधि कौन सी है? अंतः गर्भाशयी युक्तियाँ, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सी नंबर सही जवाब होगा। देखिए कोपर मोचक अंतर्गर्भाशय युक्तियों से निर्मित क्या है यार, निर्मुक्त होने वाले कोपर आयन, इनमें से आपका कौन है? देखिए गर्भाशय को रोपण के प्रति अनुपयुक्त बनाते हैं, यानी गर्भाशय को रोपण के प्रति क्या बनाते हैं? अनुरूप बनाते हैं। कोपर मोचन अंतर्गर्भाशय युक्ति, निम्नलिखित में से होने वाले कौन कोपर आयन इनमें से सही है? देखिए पहले क्या आता है आपका, गर्भाशय को रोपण के प्रति अनुपयुक्त बनाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है आपका एमनियोसेंटेसिस की तकनीक का अनुमोदित उपयोग है, इसका उपयोग अनुवांशिक असामान्यता की जांच करना, ऑप्शन नंबर डी। 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है। देखिए जीव निषेचन की तकनीक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका स्थानांतरण फेलोपियन नलिका के द्वारा किया जाता है? बतलाइए। ये आपका युग्मनज अथवा 8 कोशिकीय अवस्था तक के प्रभ्रूण का इसमें प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। एंड युग्मनज अथवा 8 कोशिकीय अवस्था तकनीक के प्रभ्रूण जो रहता है उसका उपयोग किया जाता है। अगला देखिए गर्भाशय में कोपर टी के एक प्रभावी अंतर्गर्भाशयी युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है? इसका है शुक्राणुओं के निषेचन में क्षमता में कमी, गर्भाशय में कोपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं के भक्षणु क्रिया में वृद्धि, शुक्राणु के गतिशीलता में कमी। ये भी क्वेश्चन मॉडल सेट में आया था, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इन सभी प्रश्नों को आप सभी एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका चैप्टर वाइज का 4 नंबर चैप्टर जो है ना उसी का अधिकतर सारा क्वेश्चन बुझिए है, ठीक है ना। चैप्टर वाइज सारा का सारा करते जा रहे हैं और आपको मॉडल सेट भी एक्स्ट्रा करवाते जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा है कमेंट में बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।